समय सीमांचल की प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दालकोला करंदी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दालकोला टाउन में, और मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं दालकोला टाउन महिला प्रेसिडेंट, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव होना है और इसमें क्या क्या तैयारियां जोरों शोर पर चल रही है, वो सारी चीजों उन विषयों पे बात करने की हम लोग कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। ठीक है। हाँ, आपका भी बहुत स्वागत है सीमांचल का इसमें न्यूज में। और जो जो देखते हैं सबको मेरा धन्यवाद। मैं अच्छा मैम, ये अभी जो है 2026 में जो है ये अप्रैल अगले मंथ जो है यहाँ पे चुनाव होना है, और इस चुनाव में क्योंकि आप यहाँ के जो है दालकोला के महिला प्रेसिडेंट हैं और आप जो कहीं ना कहीं क्षेत्र में घूमते होंगे, तो आपको क्या क्या लग रहा है, जो कितनी जो है अभी तैयारियां शुरू कर दी हैं आप लोग, और कितना क्या अभी आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और क्या माहौल है इधर? हम लोग तैयारी कुछ नहीं की है। तैयारी क्यों करेंगे? जो एग्जाम के लिए ये करता है पूरा साल, जो नहीं करता है उसको तैयारी करना है। ममता बनर्जी ने इस तरह की दे दिया है हम लोग का उन्नयन, हम लोग को तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी आप लोग पहले से तैयार बैठे हैं? बिल्कुल तैयार, वो पहले से सब हम लोग का है, क्योंकि दीदी का उन्नयन देख के कि हम लोग को कोई चीज किसी को बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है। हम लोग जो घूमते हैं बूथ बूथ डोर टू डोर, हम लोग सिर्फ मुलाकात करने जाते हैं, वो लोग खुद हम लोग को बोलती है। खास करके दालकोला की मेरी महिलाएं बोलती है कि दीदी आज तक इससे पहले की जो सरकार थी ना उसने दी, ना अभी और बीजेपी ना सीपीएम ना कांग्रेस कोई नहीं, लेकिन ये दीदी इस तरह से महिलाओं को सम्मान किया है, इस तरह से महिलाओं के लिए तरह तरह की स्कीम लाई है। इससे मेरे महिलाएं दालकोला की नहीं, सिर्फ पूरे वेस्ट बंगाल की महिला बहुत खुश है, बहुत उत्साह है। वो लोग पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, जोर शोर से आ रही है और पूरा उत्साह के साथ हम लोग को समर्थन करती है। अच्छा, आप लोग क्या क्या, अच्छा स्कीम में क्या क्या आप लोग लागू किए, और क्या आने वाले वक्त में फिर नई नई चीजों को आप लोग इसमें शामिल करेंगे? पहले तो हम लोग का तो स्कीम लक्की भंडार तो सबसे ज्यादा हिट है हमारे वेस्ट बंगाल में। दीदी ने लक्की भंडार को पहले जो 500 थे उससे 1000 किया, 1200, फिर उसके बाद दोबारा फिर SC ST के लिए वो 1700 की, जनरल के लिए 1500। इससे महिला बहुत खुश है, दीदी का बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करती है और महिला बहुत खुश है इससे। उसके साथ साथ स्वास्थ्य साथी है हम लोग का, उसमें महिलाओं का ही नाम है सिर्फ। वो स्वास्थ्य साथी में जो 5 लाख का हम लोग का इलाज की स्कीम है वो महिलाओं का है। उसके अलावा रूपोश्री कन्याश्री जो 25-25 करके हम लोग को मिलता है, बच्ची लोग जो स्कूल 10th करने के बाद 25,000, उसके बाद शादी के टाइम कन्याश्री में 25,000। एक गरीब फैमिली को कितना मदद मिलता है इससे, 50,000 एक फैमिली माँ बाप को उससे मदद मिलती है। उसके बाद सबूत साथी में साइकिल पाती है, बच्चे लोग स्कूल जाती है, तरह तरह की स्कीमें है इस तरह। इसमें स्कॉलरशिप की बेनिफिट है, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, मैंने इससे बहुत खुश है हमारी महिला है या जो भी है। उन्नयन, दीदी का उन्नयन से बहुत खुश है, इसलिए हम लोग को कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सब ओके है। अच्छा, इतना सब कुछ देने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि इस साल जो 2026 में इलेक्शन होना है, इसमें आप लोगों की जीत हो पाएगी? क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा जो काला कानून लाया गया, कहीं ना कहीं उससे जो है हमारे ही सिर्फ जो ये विधानसभा ही, आप अपने विधानसभा की बात कर लीजिए अगर, तो इसमें सिर्फ तकरीबन 70,000 वोटरों को जो है वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। क्या लगता है कि इन सब चुनौती के बाद आप लोग कितना कितना जो है इसमें लड़ाई लड़ने के लिए तैयार? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल लड़ेंगे। इसका भी इलेक्शन कमिश्नर का भी पूरा चेहरा, मोदी और अमित शाह का चेहरा लोगों के सामने आ गया है। इससे और हमारे बंगाल में ज्यादा असर, जो अगर कुछ सीट कम लाते हम लोग अब और ज्यादा लाएंगे, उन लोगों का असली चेहरा सामने आ गया है। यानी कहीं ना कहीं उसके जाहिर होने के बाद चेहरा को और ज्यादा आप लोगों का जो है ये हौसला बढ़ गया कि सीट बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग को और प्लस पॉइंट मिल गया है आदमी और इससे। लेकिन यहाँ वोटरों का ही नाम जो काट दिया जा रहा है, मेन समस्या ये है कि जब वोटर ही नहीं रहेंगे तो फिर वोट कौन डालेगा, और जब वोट नहीं डालेंगे और ऐसे वोटरों को काट दिया गया है जो ये माना जाता है कि सेकुलरिज्म के चेहरे पर जो है उन लोग तब वोट डालता है। तो इसमें आप लोग कितना क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारी दीदी पूरा कोशिश कर रही है। उन्होंने खुद एक लॉयर बन के सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी, इससे बढ़कर और क्या, क्योंकि वो अवाम के साथ है, हर वक्त अवाम का। अभिषेक बनर्जी रास्ता में, हमारे MLA जितने हमारे लीडर्स है तृणमूल के, सब इसमें लगे हुए हैं। इंशाल्लाह जीत हम लोग का ही होगा। और ममता बनर्जी फिर भी हम लोग को आशा दी है कि हम अभी तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जीत हम लोग की होगी। ममता बनर्जी फिर चौथी बार CM आएगी ही।
अच्छा, आने वाले वक्त में जो है काफी आप लोगों को जो है मुकाबला करने की जो है जरूरत है। कहीं ना कहीं जिस तरह और तरह की पार्टियां, कई पार्टियां ये आरोप भी लगाती है आप लोगों के ऊपर, जो 15 साल तो ममता को दिया गया लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। ऐसा इसमें जो लोग कहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। वो बदलाव बदलाव लेके एक प्रचार में है वो लोग। बदलाव हो गया है, और क्या बदलाव चाहिए उसको? बदलाव का कोई जरूरत नहीं है। दीदी को ही, बंगाल के आदमी दीदी को ही चाहता है और दीदी ही रहेगी। अच्छा मैम, और ये एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जो है सियासत में बहुत लंबे वक्त से हैं और बहुत आगे भी हैं। कई पार्टियां, नई नई पार्टियां अभी जो है वजूद में आई है, जैसे वो हुमायूं कबीर है, उसके बाद असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद से आकर के एमआईएम जिस पार्टी को कहा जाता है, ये सारी पार्टियां गठबंधन कर ली है बंगाल में और कहा है कि हम लोग तकरीबन जो है 199 सीट पे जो है चुनाव लड़ेंगे। इसमें कितना आप लोग को नुकसान का झेलना पड़ना, झेलिएगा, या फिर इसमें फायदा पहुंचने वाला? कुछ नुकसान नहीं, हम लोग को फायदा पहुंचेगा। हुमायूं कबीर का सिर्फ मुंह का ये है, वो खुद अपना सीट लाके देखा है पहले। यानी आप कह रहे हैं कि वो अपनी सीट भी हारने वाला? बिल्कुल, अपना सीट ही वो हारने वाला है। वो मस्जिद को एक ये बना के, मुद्दा बना के वो कर रहा है। वो मस्जिद समझ गया है कि उसका मकसद क्या है। मस्जिद ऑलरेडी एक है, अगर उसको मस्जिद बनाए, हजारों बनाओ ना, दूसरे नाम को, एक नाम को लेके इंटीग्रेट करके तुम क्यों हिंदू मुस्लिम में ये करना चाहते हो? उससे सब का आंख खुल गया है। इससे हम लोग का टीएमसी में कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। वो खुद सिर्फ पहले अपना ही सीट जीत के दिखाए। यानी कहीं इससे जो है आप लोगों को कोई नुकसान नहीं है? बिल्कुल भी हालांकि लोग ये आरोप लगाते हैं कि बिहार में भी जो है एमआईएम की पार्टी उतरी तो वहां पे भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ा, कहीं ऐसे बंगाल में तो नहीं? नहीं, बंगाल में बिल्कुल नहीं। बंगाल का आदमी बहुत कॉन्शियस है, बहुत पढ़े लिखे हैं। बंगाल का आदमी बिहार के तरह नहीं है, समझदार है, बहुत समझदार है। यहाँ का आदमी सोच बूझ कर, ये यहाँ का आदमी दीदी का उन्नयन पे यहाँ जाता है। यहाँ का आदमी उन्नयन, अपना उन्नयन के मुताबिक ही वोट डालते हैं। अच्छा, लास्ट मैसेज आप क्या देंगे अपने जो है विधानसभा के लोगों को या बंगाल के तमाम आवाम को? आप अपने हिसाब से क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? मैसेज मेरा यही है सिर्फ एक, कि किसी के बातों में मत आइए। आपका वोट देने का हक आपका है, आपका अधिकार है। आपको अपना वोट सोच समझ के देना चाहिए कि हमको किस तरफ जाना है, अंधेरे की तरफ जाना है या उजाला की तरफ। आपके लिए कौन काम करता है तो अच्छा? अंधेरा कौन है, उजाला कौन है, ये बता दीजिए। अंधेरा है बीजेपी। अच्छा, वो उजाला सिर्फ धर्म का राजनीति करता है। इससे तो पेट नहीं भरेगा ना हम लोग का। धर्म का राजनीति करते हैं। वो पार्टी है पेट में लात देने वाला, और हमारे सरकार है भात देने वाला। बस हम लोग को अपना सोच समझ के, जिधर हम लोग का तरक्की हो, उन्नयन हो, अमन शांति से हम लोग रहें, इसी तरफ हम लोग को जाना चाहिए। मेरा यही आखिरी मैसेज है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप सुन रहे थे कि दालकोला महिला प्रेसिडेंट, टाउन महिला प्रेसिडेंट थी, जो काफी बेबाकी से जो है अपनी बात रखी है। और कहीं ना कहीं तमाम विषय को जो है समझना और जानना जरूरी है। जिस तरह लोगों को परेशान का सामना होना पड़ रहा है, और जो कुछ भी इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा किया जा रहा है, जो भी वो सारी बातों पे जो है एक एक करके बेबाकी से अपनी बात को जो है रखी है। और कहीं ना कहीं इस पे सोचने का विषय। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहे, जो जन जन की आवाज सदन से लेकर के संसद तक उठाने की भरपूर कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।